जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल विद योर गुड हेल्थ। आई थिंक आप लोगों की दिवाली अच्छी रही होगी, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दिवाली सेलिब्रेशन मीन्स 5 डेज जो अपना फेस्टिवल था आप लोगों का अच्छा रहा होगा। मैंने भी एक्चुअली अपनी हॉलीडेज़ डाली हुई थी, तो मैंने भी आप लोगों के साथ अपनी फैमिली को एंजॉय किया और घर पे अपनी फेस्टिव सीज़न जो है सेलिब्रेट किया अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अच्छा लगा, काफ़ी रिलैक्सिंग रहा। और अब जो है कल से ऑफिस ज्वाइन करना है, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से भी थोड़ी सी गपशप हो जाए, कुछ न्यूजीलैंड के बारे में, कुछ आप लोगों के बारे में। आप लोग बताना आप लोगों की दिवाली कैसी रही। मैंने तो अपनी बता ही दी है। अब यस, क्योंकि चैनल मेरा न्यूजीलैंड से रिलेटेड है और आप लोगों से कनेक्ट होने का रीज़न भी है, ये एक माध्यम भी है हम लोगों का, राइट। आप अगर मेरे पीछे देख रहे होंगे, मैं एक्चुअली अपने घर में ही खड़ी हूँ मीन्स, तो आपको फायर एग्जिट दिख रहा होगा। तो न्यूजीलैंड के हर एक घर में ये कंपलसरी है कि आपका फायर एग्जिट डोर जो है उस पर होना चाहिए। और ये देखिए पीछे रेड कलर की स्प्रे बोतल दिख रही होगी आपको फायर की, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ स्मोक अलार्म लगा के रखते हैं पूरे घर में। तो आपको दिखाती हूँ ऊपर, मीन्स हर एक रूम में, इवन डाइनिंग रूम में भी, आपके लिविंग रूम में भी, आपके किचन में भी। तो आप अगर सोचो ना कि रफली कोई धुआं वगैरह, जैसे अगर आपने अगरबत्ती, धूप बत्ती या दीपक जला लिया, तो अगर स्मोक हो गई मीन्स धुआं, कोई भी आप, तो धुआं हो गई तो वो जो अलार्म है वो पी 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 स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी कनेक्टिविटी जो है यहाँ की जो फायर डिपार्टमेंट है उनके साथ होती है। मीन्स जिस घर से जो ये अपना कनेक्टेड होता है मीन्स अपने जो स्मोक अलार्म, तो उस घर का एड्रेस उनके पास ऑटोमेटिक पहुंच जाता है और आपके कुछ सेकंड्स में आपके घर पे फायर डिपार्टमेंट वाले अपना तामझाम लेके पहुंच जाएंगे। तो मैंने सोचा दिवाली गई है तो आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि पटाखे जो है क्रैक, जो अपना फायरवर्क है, इनका एक स्पेसिफिक प्लेस होता है। तो आप ऐसा नहीं है आप अपने घर पे ही पटाखे जो है चला रहे हो, क्योंकि कोई भी ABC रीज़न से आग लगने का डर होता है। तो न्यूजीलैंड जो है स्पेसिफिक डेज के लिए एक जगह जो है वो बना देती है और वहाँ पे अपना फायरवर्क होता है, वहीं पे लोग देखने भी जाते हैं और जिसको अच्छा लगता है वो करते भी हैं। तो मुझे लगा इससे रिलेटेड आज आप लोगों को कुछ बता दिया जाए न्यूजीलैंड के बारे में कि कैसे ये लोग मैनेज करते हैं। देखिए ऊपर जो है, मैंने पहले भी बताया, फ़ैन तो होता नहीं है, तो स्मोक अलार्म, ये लाइट, ये देखिए ये इस तरीके के स्मोक अलार्म मीन्स सब जगह हर एक रूम में मिलेगा आपको। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ। आज हम चलते हैं हेल्थ सेंटर, ठीक है। न्यूजीलैंड में सिस्टम क्या है कि आप, मैं थोड़ा सा बाहर ले चलती हूँ, आप लोगों को बाहर का व्यू दिखा देती हूँ। आज अच्छा ब्राइट सनी डे है, मीन्स अच्छा वेदर है, तो आप लोग भी मेरे साथ बाहर का आनंद ले लीजिए। हाँ या तो यहाँ हम आप लोगों से बात करते हैं। अभी चलेंगे हम लोग, हेल्थ सेंटर जाऊँगी एक्चुअली मैं। कुछ ऐसा नहीं, कुछ लेग्स में पेन हो रहा था, तो आप ऐसे नहीं है कि फ़ोन किया डॉक्टर को कि मुझे ये हो रहा है। यहाँ स्पेसिफिक आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो, फ़ोन करके भी रिसेप्शन पर, या ऑनलाइन ले सकते हो आप। और उसके बाद आप अपॉइंटमेंट लेके आपको जो है प्रिस्क्राइब मेडिसिन ही मिलेगी। मीन्स सपोज़ पहले आपको, मुझे मान लीजिए लेग्स पेन था, तो मैं उसको सेम मेडिसिन को केमिस्ट के पास जाकर ये नहीं बोल सकती, फार्मासिस्ट के पास जाके कि भाई मेरी जो है ना ये मेडिसिन प्लीज़ रिपीट कर देना, मुझे जो है अभी भी स्टिल पेन है। यहाँ बिल्कुल भी ऐसा सिस्टम नहीं है। प्रिस्क्राइब मेडिसिन आपकी रिपीट तभी होगी जब आपके डॉक्टर ने उसको रिपीट मेडिसिन लिखा होगा, और अदरवाइज़ डॉक्टर ही रिपीट मेडिसिन लिख सकता है। तो यू हैव टू विजिट अगेन, और डॉक्टर्स बताएंगे, वो आपका देखेंगे कि क्या आपके अंदर मीन्स इम्प्रूवमेंट है, तो मेडिसिन चेंज करेंगे। मीन्स आप कोई भी मेडिसिन आप अपनी तरफ से कोई भी बाय नहीं कर सकते हो जाके फार्मेसी स्टोर से। उस पर स्पेसिफिक लेबल होता है, ऐसा नहीं है ये अपनी तरह जो अपना होता है ना
आपकी एक पत्ता दे दिया या कॉम्बीफ्लेम का या जो भी है ABC, वो आपकी फार्मासिस्ट एक छोटी सी डिबिया में आपकी उतने ही दिन की मेडिसिन देगा जितने दिन की डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब्ड की है। मान लीजिए 3 दिन की दी है ट्वाइस ए डे, तो आपका 6 मेडिसिन उस छोटी सी डिब्बी में, और उसमें आपका नाम होगा, उसके अंदर आपकी डोज कैसे लेनी है उसके बारे में लिखेंगे। वो कोई आपका उसको मीन्स ना एक्स्ट्रा मिलेगी ना कम मिलेगी डोज, आपको उतनी ही डोज मिलेगी। तो आज मैं पहले मेरे लेग्स पेन था, तो अभी स्टिल मुझे लगा थोड़ा सा है, कल से काम पे जाना है, मैंने कहा चलो डॉक्टर को दिखा देते हैं और पूछ लेते हैं। तो आप लोगों को भी मुझे लगा कि चलो आप लोगों को मैं हेल्थ सेंटर दिखा देती हूँ। और ये देखिए पीछे मेरे, अगर आप देखोगे वो आपको मीन्स ये देखिए, ये जो ट्रॉली टाइप में दिख रही है, ये भी मैं आपको जस्ट न्यूजीलैंड के बारे में ही बता रही हूँ। नीचे दिख रहा है आप लोगों को, मेरी जो गाड़ी खड़ी है उसी के पास जो है ये देखिए, ये भी न्यूजीलैंड के हर एक न्यूजीलैंड घर में आपको मिल जाएगा। पीछे जो है मीन्स जिसका अपना घर होगा, और तो कुछ भी, इवन आपको मिट्टी भी ना, आपके पास एक्स्ट्रा मिट्टी है तो आप ऐसे ही बाहर नहीं रोड पे डाल सकते हो कि मेरे पास एक्स्ट्रा कुछ भी सामान है। इवन आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी है तो आप ऐसे ही उसको डस्टबिन में नहीं डाल सकते हो। तो ये जो है कार के पीछे इन सभी की, जैसे मेरी कार में तो हालांकि है नहीं, बट मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे की कार के अंदर है टोबा, तो आप इसको टो करके ले जाओगे और कुछ भी आपका सामान है मीन्स तो आप इसके अंदर डाल के ले जाओगे या लाओगे। तो ये मैंने आपको ये पीछे जो है ये दिखा दिया आपको, मेरे पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा, और आपको मेरी छोटी सी लिटिल कार दिख रही होगी। आपको उसी में आज मैं घुमा कर लेके जाऊंगी क्योंकि हस्बैंड चले गए जॉब पर, तो मंडे मेरा ऑफ था। तो आप लोगों को हेल्थ सेंटर दिखाऊंगी, ज़्यादा दूर है नहीं मेरे यहाँ से। मैंने सोचा चलो यहाँ पे कुछ भी आपको वेदर का ना, अभी देख रहे हो कितनी विंडी स्टार्ट हो गई है, वेदर अनप्रिडिक्टेबल है। मीन्स अभी आप सोच रहे हो कि चलिए समर आ गई और आप एक खाली टी शर्ट में, जैसे अब मैं आज टी शर्ट में थी क्योंकि आज का वेदर जो है अभी 17-18 था आई थिंक या, तो सनी डे लगा। तो अगर आप, मैं सोचो ना कि मैं इस टी शर्ट के अंदर ही घूम मीन्स अपना निकल जाऊं, वापसी आते वक्त मुझे नहीं पता कि कितनी ठंड हो जाएगी। मीन्स सेकेंड्स में वेदर चेंज हो, हालांकि वेदर जो है आप देख सकते हो फोरकास्ट में, बट स्टिल जो है अपनी एक जैकेट जो है ये लोग अपनी सभी अपनी कार में रखते हैं, ये लोग भी रखते हैं, हम ही नहीं, और हम लोगों को तो वैसे भी ठंड लगती है। अब देखिए कितना ब्राइट सनी डे आ गया, अभी कितना ब्राइट सन है, और इस सनलाइट में आपको कोई जैकेट वैकेट डालने की ज़रूरत नहीं है। बट जैसे ही विंडी होगा, इतनी तेज़ विंड चलती है कि आपको डेफिनेटली यू हैव टू बी जैकेट वगैरह डालना पड़ता है। तो चलिए कुछ मैं आपको रास्ते के अंदर दिखाऊंगी। ये तो आप मेरा घर का जो है व्यू देखते ही रहते हैं। चलिए चलते हैं अब वेरी सून। हाँ चलिए, एक्चुअली मेरी गाड़ी तो नहीं लेकर जा रहे, बेटे के साथ ही जा रही हूँ। तो चलते हैं, आप लोगों को बाहर का व्यू दिखाती हूँ। ब्यूटीफुल वेदर है। और पहले हम लोग तो यहाँ का, हाँ मैं आपको यहाँ का सिस्टम बता रही थी एक्चुअली। तो यहाँ जो है, जो आप ऐसे नहीं है कि किसी भी डॉक्टर के पास या किसी कहीं पर भी जाके और आप दिखा लोगे। आपका एक रजिस्टर्ड जीपी होता है, जनरल प्रैक्टिशनर जो भी होता है, तो आपको उसी को दिखा सकते हो। तो वो आपको कहाँ रजिस्टर्ड करेंगे, जो आपके नियरेस्ट लोकेशन में होगा। जैसे हमारी लोकेशन में जो विद इन 5 किलोमीटर आई थिंक रेंज होती है, तो उसी जीपी वहीं पे आपकी सारी डिटेल जो है वो रजिस्टर्ड होती है। तो वहीं पर आप जाके दिखा सकते हो। और कहीं और भी दिखाया तो सबसे पहले वो आपका रजिस्टर्ड जीपी कौन है उसकी डिटेल मांगते हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी यहाँ पर जैसे एक क्राइस्टचर्च हॉस्पिटल है और इमरजेंसी में वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सबसे पहले वो पूरी डिटेल जो है ना, जैसे ही हमारा नाम और डेट ऑफ बर्थ डालते हैं तो हमारा जो जीपी जनरल प्रैक्टिशनर जो भी है उसकी डिटेल आ जाती है। तो पूरी वो मेडिकल हिस्ट्री चेक कर लेते हैं, मीन्स आपका बैकग्राउंड में जो भी रहा, तो उसके अकॉर्डिंगली ही वो
फॉलो करते हैं। मीन्स सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ कनेक्टेड है ये एक दूसरे से। और क्योंकि पूरा चैनल ही न्यूजीलैंड के बारे में है तो आपको सेम चीज़, क्योंकि इट्स को रिलेटेड एक्चुअली। स्कूलिंग भी जब आपके बच्चे छोटे होते हैं तो स्कूलिंग भी आपका जो एरिया में जो आपका स्कूल आता है आप वहीं अपने बच्चों को भेज सकते हैं। ऐसा नहीं है सपोज़ जैसे अब हम द्वारका की बातें करते हैं, मैं द्वारका से, दिल्ली द्वारका से हूँ, तो कि मेरे पास जो है, मान लीजिए सेक्टर 12 में रह रही हूँ, तो मेरे पास सेक्टर 12 के छोड़ के और मैं कहूँ कि मैं सेक्टर 19 में जो अपना सेंट मैरी स्कूल है, मैं अपने बच्चे को वहाँ डालूँगी। तो यहाँ ये सिस्टम नहीं है। सबसे पहले आपको मीन्स मिल ही जाता है, यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं, इतनी पॉपुलेशन है नहीं कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो अपने सराउंडिंग्स में विद इन रेंज जो आपका है वहीं बच्चों की स्कूलिंग की भी, मीन्स बच्चों के एडमिशन भी आप वहीं कराते हैं। यहाँ का यही है, जैसे अभी हेल्थ सेंटर का मैंने बताया आपको। और दूसरी फैक्ट आपको सरप्राइज़ होगा कि यहाँ पर कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं है, ये सभी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं जितने भी ये हेल्थ सेंटर्स हैं। और प्रैक्टिशनर जितने भी बैठते हैं, नर्सेज जो भी है, ये सब गवर्नमेंट से टाई अप है इनके सबके। मीन्स पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी नहीं मिलेंगे और आपको प्राइवेट स्कूल भी नहीं मिलेंगे, सारे ही गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ पे। और बच्चों की टिल जो है अपने यहाँ 12th होती है, यहाँ टिल 13th स्कूलिंग जो होती है, सभी बच्चों की स्कूलिंग फ्री है। जो मीन्स मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, डोमेस्टिक स्टूडेंट्स जो भी होते हैं उनकी स्कूलिंग फ्री होती है यहाँ पर। और स्कूलिंग के साथ साथ पता है 10th के बाद वो बच्चों को ऑप्शन देते हैं, क्योंकि अभी स्कूल हुन भी स्कूल आएगा ना, अभी हुन भी हाई, क्योंकि मैं अभी स्कूल से ही पास, यहाँ से स्कूल के पास से ही जा रही हूँ, इसलिए मुझे लगा कि चलो आप लोगों को देखिए सराउंडिंग्स भी देखते रहिए साइड से। तो स्कूलिंग जो है टिल 13th फ्री है बच्चों की। और उसके साथ साथ ही बच्चों को ये लोग ट्रेड के कोर्सेज़ के लिए मोटिवेट करते हैं। मीन्स जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट है, कोई आर्ट्स के अंदर है, सिंगिंग में है, डांसिंग में है, तो वो उसी 10th के बाद इनके उसको स्पेशलाइज्ड मीन्स कोर्स करने के लिए, या बच्चा ड्यूअल इनरोलमेंट एक इनका होता है स्कूल में प्रोग्राम। तो 3 दिन स्कूल और 2 दिन जो है वो अपना जिस ट्रेड से रिलेटेड बच्चा जाना चाहता है तो 2 दिन वो वहाँ जाएगा। जैसे मेरे बेटे जब 10th में था, 11th में जब उसने लिया तो उसने ड्यूअल इनरोलमेंट, उसका जो इंटरेस्ट था इंजीनियरिंग में था उस समय, तो 3 दिन वो स्कूल जाता था और 2 दिन जो है इंजीनियरिंग की क्लासेस ज्वाइन करता था। प्रॉपर प्रैक्टिकल वो लोग मीन्स बेसिक इंजीनियरिंग का 1 ईयर जो कोर्स है यहाँ पर, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इस तरह के कोर्सेज होते हैं। तो लेवल 2 का जो कोर्स था वो उसको प्रॉपर 1 ईयर में, तो उसने अपनी स्कूलिंग भी कंप्लीट की और उसके साथ ही उसके पास वो डिग्री भी आ गई। उसके बिहाफ पे यहाँ के बच्चे 11th और 12th में बच्चे अपना पार्ट टाइम जॉब भी कर लेते हैं उसी के ट्रेड की या स्किल के बिहाफ से। चलिए, मेरा एक्चुअली हेल्थ सेंटर आ गया है, आप लोगों को मैं उसको बाहर से व्यू दिखा देती हूँ और फिर मिलते हैं हेल्थ सेंटर के मीन्स अपॉइंटमेंट फिक्स होने के बाद आपसे बात करती हूँ। तो देखिए, ये बाहर से ये मीन्स हमारे जो एरिया है उसके सराउंडिंग्स का मार्केट है पूरा। चलो नहीं जाऊँगी, ठीक, मैं चली जाती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, अभी एक्चुअली मेरे फ़ोन में यहाँ पर आपको जो है एक NZ ट्रेसर ऐप जो है आपके फ़ोन में होना चाहिए, तो वो डाउनलोड एक्चुअली मैं कर रही हूँ अपने दूसरे फ़ोन में। उसके बगैर आपको परमिशन मीन्स लीगली जो है नहीं, अगर कोई जाता है तो इलीगल है। तो बाहर ही, हर एक शॉप के बाहर ही वो NZ ट्रेसर ऐप का मीन्स लोगो लगा रहता है, आपको उसको ट्रेस करना होता है, फिर आपको इन करना होता है। और ये मैं आपको दिखा देती हूँ बाहर की मार्केट। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हेही हेल्थ सेंटर लिखा हुआ है, तो ये जो है हेल्थ सेंटर है। चलिए अब मैं चलती हूँ अंदर, अभी तो गाड़ी में ही मैं वो ऐप
सो आप लोगों को मैंने अभी अपना हेही हेल्थ सेंटर दिखाई दिया था और अब मुझे भी नहीं पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ। एक्चुअली जब अपनी फैमिली के साथ होती हूँ तो पहले भी मैंने बताया हुआ है कि हम लोग कभी भी कहीं भी जाने का कोई प्लान नहीं करते। हमारा इंस्टेंट जो है इमीडिएटली बनता है और हम निकल पड़ते हैं। तो मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ, बट डेफिनेटली मैं जो है वीडियो बनाऊँगी वहाँ की भी। तो इस वीडियो को अब हम लोग यहीं बाय बाय बोल देते हैं और आप लोगों को भी सबसे पहले मैं थैंक यू बोलूँगी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और सेकंड थिंग, थैंक यू फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट्स जो आप लोग लिखते हैं और मुझे भी एक अपनेपन की फीलिंग आती है आप लोगों से बातें करते हुए। ये देखिए बाहर कितना सुंदर ब्यूटीफुल वेदर है, आप लोग देख रहे होंगे, और कितना अच्छा स्मूथ यहाँ का ट्रैफिक सिस्टम है। और मीन्स बिल्कुल आप यूँ कह लीजिए कि नाइस और टाइडी और बिल्कुल क्लीन कंट्री है। चलिए, आप लोगों को सामने ब्यूटीफुल हिल्स भी नज़र आ रही होगी, बादलों से ढकी हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू, टेक केयर, बाय बाय। फाइनली सस्पेंस ख़त्म हो गया है एक्चुअली। अब हम लोग जा रहे हैं अपना आउट ऑफ क्राइस्टचर्च। तो अब मैं आप लोगों को लेकर जा रही हूँ एस्पर्टन। अभी मुझे पता चला कि हम लोग एस्पर्टन के एक अपना उससे पहले एस्पर्टन जो है हमारे यहाँ से कितने किलोमीटर रफली 60 किलोमीटर अवे है हमारे यहाँ से। तो एक छोटा सा, जैसे अपना क्राइस्टचर्च से छोटा है, क्राइस्टचर्च तो काफ़ी बड़ा है। तो हम लोग एस्पर्टन के पास ही उससे पहले एक वाटरफॉल है। तो ये मुझे सरप्राइज़ मिला है क्योंकि जब हम क्राइस्टचर्च से बाहर आए तो मुझे बताया गया कि हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को भी मैं बता देती हूँ कि मैं आप लोगों को कहाँ लेकर चल रही हूँ। तो दिखाएंगे यहाँ की नेचुरल ब्यूटी। बहुत सुंदर सा वाटरफॉल है। मैं पहले कभी गई नहीं हूँ, हालांकि ज़्यादा दूर है नहीं। हम लोग काफ़ी दूर दूर जगह हो आए, बट ये पास में ही था तो कभी प्लान किया नहीं। और देखिए ये रकाया ब्रिज है, सेल्वन रिवर। हाँ, कभी उसमें आएंगे। ये सेल्वन रिवर के थ्रू से हम लोग जो है उसके उस ब्रिज से जा रहे हैं, बट अभी ड्राइव बड़ी है ये। तो हाँ, मैं आपको बता रही थी कि ऐसे ही इमीडिएटली हमारा तो एकदम तुरंत प्रोग्राम बनता है और निकल पड़ता है, हमें नहीं पता होता हम कहाँ जा रहे होते हैं। तो ठीक है, आप लोगों को भी घुमा कर लाती हूँ। ये सेल्वन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। क्राइस्टचर्च और एस्पर्टन जो एरिया है सेल्वन डिस्ट्रिक्ट में आता है, आप साउथ आइलैंड के। तो चलिए, ये साइड के आपके खेत देख लीजिए। साइड से आप लोगों को यहाँ की जो फार्मर लैंड है वो दिखा देती हूँ साइड से। और जब आने वाला होगा, कितने मिनट का ड्राइव है? और रफली अराउंड 15-20 मिनट्स का ड्राइव है अभी यहाँ से। तो आप लोगों को दिखाती हूँ वहाँ का और यहाँ का वाटरफॉल जहाँ हम जा रहे हैं। अभी ना मेरे यहाँ से एक बहुत, आपको पता ना कि न्यूजीलैंड जो है मिल्क की जो प्रोडक्ट है, मिल्क का बहुत बड़ी मीन्स आप कह लीजिए कि मिल्क जो है यहाँ पे टनों के हिसाब से मिल्क प्रोडक्ट मीन्स प्रोड्यूस होता है यहाँ पे। तो पास में ही एक सिलेट करके फैक्ट्री है जो अब आएगी, जो मोस्टली जो है वहीं से मिल्क जो है यहाँ पर कंट्री में बाहर भी दूसरी जगह भी भेजा जाता है, आउट ऑफ न्यूजीलैंड भी और न्यूजीलैंड के अंदर भी। तो मैं आपको वहीं से अभी हम लोग निकलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी वो फैक्ट्री जो है, सिलेट फैक्ट्री सराउंडिंग्स। तब तक आपका ये क्या डंसिन आ गया, रकाया। तो अब हम रकाया एक छोटा सा टाउन है। पहले, अभी तो नहीं, 2 साल पहले आप सोचिए, मैं यहाँ डेली आती थी। 2 नहीं 3 साल पहले रकाया में मेरी जॉब थी। तो उसके बाद फिर मैं चली गई। उस समय मैंने वीडियो बनाई नहीं। ये देखिए सराउंडिंग्स आपको दिखाती रहती हूँ। ये देखिए पीछे का व्यू आप देख रहे होंगे। और
और ये बार्बर शॉप है साइड से। फिर मैं पता है चैथम आइलैंड भी गई थी, बट उस समय मैं यूट्यूब बनाती नहीं थी, नहीं तो मैं आपको चैथम आइलैंड दिखाती, जो अपने मीन्स वर्क प्लेस के थ्रू ही गई थी 2 मंथ्स के लिए। तो मुझे सारी इवन अकोमोडेशन, फ़्लाइट्स, रिटर्न टिकट सब कुछ बुक किया हुआ था। मेरा मन नहीं लग रहा था अपनी फैमिली के बगैर, क्योंकि मैं अकेली गई थी वर्क से रिलेटेड। तो आफ्टर जो है आई थिंक 1.5 मंथ मेरी जो वहाँ की HR थी वो अच्छी थी। मैंने उसको बोला मेरा अब दिल नहीं लग रहा, मैं फिर आऊँगी नेक्स्ट टाइम, अभी मुझे जाना है। तो 6 वीक के बाद ही उन्होंने, अदरवाइज़ मीन्स वो आपको रिटर्न टिकट खुद करानी पड़ती है। बट अच्छे लोग हैं यहाँ के, मैं आपको बार बार यही बोलती हूँ। उन्होंने मेरी, क्योंकि जेन्युइन रीज़न था, मेरा अपने बेटे के बगैर मन नहीं लगता था, लगता अभी भी नहीं लगता, सच तो ये है। तो उन्होंने मेरी रिटर्न टिकट मीन्स करा दी पूरा फुल सेटलमेंट के साथ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं की। इतने अच्छे लोग हैं यहाँ के। चलिए चलते हैं आपको लेकर। तो अब मैं इस वीडियो को इस चीज़ का नाम दूंगी कि अगर आप न्यूजीलैंड आते हैं तो भूल कर भी ये गलतियाँ ना करें। उसका रीज़न यही है कि किसी ने न्यूजीलैंड का प्लान किया और उसको ट्रैफिक रूल का पता नहीं है कि 50 की स्पीड है और वो 60 पर भी अगर वो चला जाता है तो उसको रफली अराउंड इंडियन करेंसी के हिसाब से 4-5 हज़ार रुपये का फ़ाइन, टिकट्स मिल जाता है। और अगर आपको कॉप्स रोक के देती है तो वो एक तरीके का, वो उसको क्या बोलते हैं, तो कॉप्स ने अगर रोका स्पीड, अगर आपने स्पीडिंग की है और कॉप्स ने रोका आपको, तो वो यहाँ पर एक ऑफेंस में आता है। मीन्स अगर टिकट्स, नॉर्मल टिकट्स मिली है आपको स्पीडिंग की, वो ऑफेंस में नहीं आता है, क्योंकि बट कॉप्स ने देखा, साइड से कॉप्स जा रही है, उसको लगा कि आप स्पीडिंग कर रहे हैं, उसने अगर रोक के आपको टिकट्स दी है, फाइन दिया है, तो वो एक ऑफेंस है और वो एक आपकी हिस्ट्री बन जाती है, जो कि कल को अगर आप यहाँ पर रेजिडेंसी अप्लाई करते हैं या अपना सिटीजनशिप की प्लान करते हैं, तो ट्रैफिक रूल को अगर आप मीन्स ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करते हो तो यहाँ पे ये क्राइम है उसके अकॉर्डिंग। मीन्स ये उसमें काफ़ी ट्रबल करते हैं और उनको पता है हम इंडियंस की कितनी अच्छी ड्राइविंग है, हम लोगों का कितना अच्छा ट्रैफिक सिस्टम है वहाँ पर। तो वो स्पेसिफिक हम मीन्स एशियन कंट्रीज जितनी भी हैं उन लोगों के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट सभी के लिए, रूल सभी के लिए सेम है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई भी यहाँ पे रेसिज्म है। रेसिज्म न्यूजीलैंड में ना के बराबर है, मैं तो इसको ना के बराबर बोलूँगी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको अपनी कई वीडियोस में कि मेरे हस्बैंड मोर देन 30 कंट्रीज़ घूम चुके। बाकी जगह के कंपेरेटिवली न्यूजीलैंड जो है वो देखिए, साइड से आपको ये इस तरह के फार्म होते हैं जहाँ पे अपना ये गायें हैं सारी, जो मिल्क फैक्ट्री या जो भी ये लोग अपना, इनका अपना सिस्टम है। तो कितनी एकड़ ज़मीन होती है उसके अंदर आपको दिख रही होगी यहाँ से। तो ये इनका अपना एक एग्रीकल्चर जो है इनका मेन, आप कह सकते हो कि सर्वाइव एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है न्यूजीलैंड। तो हम बात कर रहे थे कि ट्रैफिक की, तो ट्रैफिक जो है रूल को फॉलो करना, अगर आप पहली बार न्यूजीलैंड आ रहे हैं तो ये मेन चीज़ है। और सेकंड इसी से रिलेटेड है कि ब्राइब गलती से भी आप किसी भी पुलिस वाले को मत देना, अदरवाइज़ आपको वो जेल तक भेज देंगे, सिर्फ ब्राइब देने के आपको उसके केस में कि आपने ब्राइब देने की कोशिश की, बस ये भी यहाँ पे जेल जाने का। बाकी चीज़ें सच बोल दो, ईमानदारी से कुछ भी छोड़ देंगे, बट ब्राइब और झूठ यहाँ नहीं चलती है। चलिए वो अभी स्टिल हम काफ़ी दूर है वहाँ से, तो मैंने आपको बताया जगह लेकर चल रहे हैं। बट आपको उससे बातें करते करते आपको न्यूजीलैंड की जो फार्मिंग लैंड है, आप फाउंटेन देख सकते हो कैसे इन लोगों ने अपना प्लान कर रखा है, देखिए कितना सुंदर। इनकी अपना घास को छोटे छोटे फाउंटेन लगा रखे, सो दैट इनकी अपनी जो गाय है या जो भी इनके एनिमल्स हैं, सिर्फ से जो भी है, उनके लिए प्रॉपर घास हो जाए और पानी का अरेंजमेंट इन लोगों ने कर रखा है, देखिए साइड से। तो ये सारी अभी हम लोग जो फार्मिंग लैंड के थ्रू जो है पास हो रहे हैं यहाँ से, जहाँ हम जा रहे हैं रकाया में, वो आपको साइड से दिख रही है मेरी विंडो से।
क्योंकि स्पीड लिमिट यहाँ 100 की है। पास जा रही है बट ठीक है, इस बहाने आप लोगों से बातें हो जाती है। तो ये वीडियो स्पेसिफिक जो न्यूजीलैंड ट्रैवल करना चाहते हैं उन लोगों के लिए। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉर्मल लाइफ इन न्यूजीलैंड। आज मैं आप लोगों को देखिए कहाँ लेकर आई हूँ। बहुत ही सुंदर जगह है, वोस्पेन फॉल्स वाटरफॉल्स है ये एक्चुअली। और ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे ऑफिस जो है, तो ये एक्चुअली एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंडर आता है एक्चुअली। तो यहाँ पर आपको $10 जो है पर अडल्ट आपको यू हैव टू पे फॉर दैट, क्योंकि आप अंदर जा रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी के अंदर से, तो मेंटेनेंस वगैरह के लिए आपको वो पे करना पड़ता है। और $5 जो है वो बच्चों के लिए है। तो मैं आप लोगों को सराउंडिंग्स दिखा देती हूँ ब्यूटीफुल उनकी प्रॉपर्टी का। ये देखिए बहुत ही सुंदर सराउंडिंग्स हैं, आप लोग देख सकते हैं पीछे के। और चलिए, इसमें एक्चुअली एक वॉकवे है, तो आप लोगों को लेकर चलती हूँ। ये हमारे यहाँ से क्राइस्टचर्च से 80 किलोमीटर है, क्राइस्टचर्च सिटी से। तो रफली अराउंड 1.5 घंटे का ड्राइव है न्यूजीलैंड से। और आज सनी डे था, तो मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया कि मेरी फैमिली तो मुझे सरप्राइज़ देती रहती है, पता नहीं होता है हम जाते कहीं हैं और पहुंच कहीं जाते हैं। तो अचानक से प्रोग्राम बन गया, क्योंकि मेरा आज मैंने छुट्टियां डाली हुई थी, तो आज लास्ट डे था। तो बस ऐसे ही निकल गए, मार्केट के लिए आए थे और यहाँ पहुंच गए। देखिए 1.5 घंटा दूर 80 किलोमीटर ड्राइव करके आ गए। चलिए आपको दिखाती हूँ न्यूजीलैंड की नेचुरल ब्यूटी को। ये देखिए पूरा सराउंडिंग्स आप देख सकते हैं, पूरा सराउंडिंग्स ब्यूटीफुल। एक्चुअली मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। पता है 4 बजे बंद हो रहा है। अभी जब हम ऑफिस से आए देखा तो पता चला कि 4 बजे वो क्लोजिंग टाइम है और ऑलरेडी 4 बज चुके हैं। घर से निकले, ये होता है जब आप सरप्राइज़ देते हो तो कई बार खुद भी सरप्राइज़ हो जाते हो। तो अब मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ। यहीं पर एक रिवर है इसी की प्रॉपर्टी के अंदर से, तो अब आपको वो रिवर दिखाती हूँ। फिर कभी आएंगे 2 घंटे की वॉक करना, तो 2 घंटे की वॉक करने के लिए तो प्रॉपर प्लान करके ही आना पड़ेगा। कोई नहीं, घूम लिए, आपको दिखा दिया रकाया। और अब आपको मैं लेकर चलती हूँ रिवर जो इसकी प्रॉपर्टी के अंदर से जा रही है। तो पता है ये एक काइंड ऑफ बिजनेस भी कह लीजिए कि इसकी प्रॉपर्टी के अंदर पड़ता है। तो $10 मीन्स रफली अपने इंडिया की रफली क्या मीन्स 500 या $550 के आसपास आपको पर पर्सन पे करना पड़ता है। चलिए चलते हैं, अब आपको एक रिवर लेकर चलती हूँ और एस्वर्टन का मार्केट दिखाती हूँ फिर अब आपको, अब जब एस्वर्टन आ ही गए हैं तो देखिए आप लोग, हम वहाँ उस रिवर के पास आप लोगों को लेकर चल रही हूँ यहाँ से। तो आप लोग रोड देख सकते हैं, ये देखिए नीचे, और ब्यूटीफुल आपके सराउंडिंग्स देखिए कितने सुंदर जो है लैंडस्केपिंग है आपकी। और वो रिवर ब्लू कलर की रिवर अगर आप लोगों को दिख रही है तो वहाँ चल रहे हैं हम लोग। देखिए सुंदर फ्रंट का व्यू, और ये देखिए साइड से व्यू। बस 2-3 मिनट्स का ड्राइव और है। और इसको जो है रकाया जॉर्ज रिवर जो है बोलते हैं। तो सेम रफली अराउंड वही 70-80 किलोमीटर फार फ्रॉम क्राइस्टचर्च। देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। वैसे तो आप क्राइस्टचर्च में कहीं क्राइस्टचर्च नहीं मीन्स न्यूजीलैंड में कहीं पर भी चले जाइए, आपको नेचुरल ब्यूटी तो सब जगह ही मिलेगी। विदिन 100 किलोमीटर्स जो है ना आपके मीन्स टूरिज़म के स्पॉट आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं विदिन 100 किलोमीटर एवरीवेयर इन न्यूजीलैंड। तो देखिए सामने खूब सारी भेड़िए, इन लोगों का अपना प्रोफेशन होता है। तो ये देखिए दिख रही होगी, इनके फार्मिंग लैंड है।
देखिए कितना सुंदर सराउंडिंग्स है, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन, आँखों को भी मीन्स ग्रीन और ब्लू स्काई, बस देखते ही रह जाओ आप। और ये साइन बोर्ड लगाया हुआ है इन्होंने। और ये अब हम आ गए हैं यहाँ पर, इन्होंने उसकी पूरी उसके बारे में बताया हुआ है। अभी आपको लेकर चलती हूँ डिटेल के बारे में। आर वी गोइंग देयर और नॉट? नो कैंपिंग एरिया, तो इन लोगों ने लिखा हुआ है कि कैंपिंग एरिया नहीं, मीन्स आपको न्यूजीलैंड के बारे में बताती हूँ कि यहाँ पर लोग कैंपिंग बहुत करते हैं। मीन्स अपना टेंट लिया और अपना ऐसी जगह ये लोग निकल जाते हैं फ्राइडे को, और अपना पूरे इक्विपमेंट सारे साथ होते हैं, खाना पीना लिया और बच्चों को लेकर फ्राइडे नाइट निकल गए, सैटरडे वहीं कैंपिंग करते हैं। तो कुछ एरिया पे लिखा होता है नो कैंपिंग एरिया, मीन्स आप वहाँ कैंपिंग नहीं कर सकते हो। चलिए मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ सुंदर सा कि क्या क्या लिख रखा है। ध्रुव वो बकेट अभी लेनी है, नहीं लेनी अभी, बाद में ले वो वाली, एक मिनट। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो अब मैं आप लोगों को लेकर आ गई हूँ रकाया जॉर्ज रिवर पर। तो ये देखिए बाहर का सराउंडिंग्स सारे, ये आप पढ़ सकते हैं जहाँ हम लोग हैं। ये मेरे बैग के अंदर, पता नहीं आप लोगों को उल्टा दिख रहा होगा, सॉरी उससे। और चलिए आप लोगों को यहाँ की ब्यूटी दिखाती हूँ, सुंदर सी ब्यूटीफुल रिवर। और बैकग्राउंड देखिए, हालांकि धूप हो रखी है, प्लान था नहीं कुछ अचानक आने का। वो देखिए पीछे से पूरा आप लोगों को पूरा बैकग्राउंड दिखा रही हूँ। अब यहाँ पर आपका स्टॉप द स्प्रेड पढ़ सकते हो आप। यहाँ पे जेट बोट भी है, वो आप सो ब्यूटीफुल लेक आपको मैं दिखाती हूँ, आपका भी मन खुश हो जाएगा। चलिए चलते हैं। 2-3 मिनट का वॉक है, ज़्यादा है नहीं। देखिए कितना सुंदर आवाज़ आ रही होगी पानी की, आहा कल कल करती हुई आवाज़ आती है, मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है। देखिए यहाँ से छोटा सा पानी का उसकी आवाज़ थी। आप लोग भी खुश हो जाओगे देख के। देखिए मैं तो, बहुत ब्लू लेक है, पूरा बहुत सुंदर नज़र आ रही है। पहले मैं आपको दिखाती हूँ दूर से। ये देखिए सुंदर सी पूरा, देखिए सुंदर। न्यूजीलैंड तो पूरा ही सुंदर है, बार बार मैं तो यही बोलती रहती हूँ क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है। कहीं पर भी चले जाओ न्यूजीलैंड में आप। तो अब स्टोन्स, ये देखिए यहाँ के सैंड और स्टोन्स, और ये बैकग्राउंड देखते रहिएगा। देखिए मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं, बट ज़िंदगी का एक्चुअल में ये सच है, हम लोग मानते हैं इंडियन जो है ना, ये लोग एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, कि एटलीस्ट वीकेंड पर ना सही इन लोगों की तरह, क्योंकि मुझे पता है अपनी इंडियन लाइफस्टाइल का, बट स्टिल जो है मंथ में एक बार, मंथ में ना तो 3 मंथ्स में एक बार हम लोगों को फैमिली के साथ प्लान करके ज़रूर आउटिंग करनी चाहिए। आउटिंग इन द सेंस विद मदर नेचर। ये लोग देखिए पानी के साथ, सैंड के साथ, मैंने पहले भी बताया, ये लोग बहुत प्रकृति से जुड़े रहते हैं, बहुत प्रकृति से। सन बाथिंग और ये सब बेदिंग जो है सब करते रहते हैं। चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी सुंदर, सामने जा रहे हैं हम लोग, बिल्कुल ब्लू दिख रही है वहाँ पर। देखती हूँ मैं कितनी अंदर जाऊँगी। तो ये देखिए कितना सुंदर व्यू है, आप लोगों को भी मज़े आ जाएंगे देखकर। पानी में मुझे तो पसंद है एक्चुअली, घूमना फिरना सभी को पसंद होता है, अगर फैमिली लेकर जाए तो मुझे जो लगता है। तो जीवन का कहते ही नहीं है,
जीवन क्षण भंगुर है, मीन्स बहुत तो नहीं पता। आप लोग भी ज़रूर अपना जो भी, हालांकि पता है मुझे कि इंडिया में ऐसा नहीं है कि आपके विदिन 100 किलोमीटर में आपको ऐसी ब्यूटी नज़र आ जाए। यहाँ तो 100 क्या 50 किलोमीटर के अंदर ही नेचुरल ब्यूटी स्पॉट है, और इवन सिटी एरिया में भी बीच और ये सब जगह है। तो और ऐसा भी नहीं कि यहाँ कोई बहुत भीड़ भाड़ होती है बीच वगैरह पे, पब्लिक उतनी ज़्यादा है नहीं यहाँ पर। तो आप लोग भी जब मौका मिले समय निकाल के प्रकृति के साथ अपने बच्चों को ज़रूर लेकर जाया करो। कुछ चीज़ें तो मीन्स अच्छी अगर हमारी संस्कृति में है तो इनके कल्चर में भी अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा है। ऐसा नहीं है कि हमारे ही कल्चर में सब कुछ अच्छा है। सब जगह आपकी आंखें होनी चाहिए, देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। ब्यूटी जो है ना वो हमारी अंदर है कि हम क्या देखते हैं। आधा भरा हुआ गिलास देखते हैं कि आधा खाली गिलास देखते हैं। मुझे तो हैबिट है आधा भरा ही नज़र आता है सब जगह, हर सर्कमस्टांसेस में, इवन वर्स्ट सिचुएशन में भी मुझे तो आधा भरा गिलास है, आधा खाली गिलास नहीं नज़र आता। चलिए पानी में जाकर देखा जाए कितना ठंडा है। ये देखिए, ये सुंदर सा ट्रैक नज़र आ रहा है मेरे पीछे आप लोगों को। ये वॉकिंग ट्रैक बना के रखते हैं ये लोग, और रेस्ट करने के लिए सब जगह सेट वगैरह लगा के रखते हैं। देखिए आप लोगों को 360 डिग्री पे पूरा घुमा देती हूँ अपने साथ। ये देखिए ब्यूटीफुल न्यूजीलैंड, ये देखिए ब्यूटी ऑफ न्यूजीलैंड, ये देखिए सुंदर सुंदर अति सुंदर। देखिए ये लोग ऐसे अपना निकल आते हैं, सिंगल लोग भी अपना बैग पैक किया और अपना उसमें अपना कुछ खाने पीने का। इवन ये जो लेडी है ये रफली अराउंड 80 इयर्स के आसपास है, बट स्टिल अपनी कार उठाई और घूमने फिरने निकल आए अपना। देखिए बैग पैक किया अपना। ये लोग ऐसे एंजॉय करते हैं लाइफ को। लोग अभी भी स्टिल आ रहे हैं यहाँ पर, बच्चों के साथ भी आ रहे हैं और सिंगल भी आ रहे हैं। आ ही रही है, आप लोग देख सकते हैं। हाय, हाउ आर यू? नाइस। तो सब जगह लोग मिल जाएंगे, मीन्स ऐसे प्लेस पे लोग घूमते फिरते। एक छोटा सा देखिए कहाँ से पानी की आवाज़ आ रही है, आप लोग देखिए सुंदर सी। हाँ ये सराउंडिंग्स देखिए, ये आवाज़ सुनिए पानी की। चलिए मेरे बेटे ने तो कार लगा दी है बिल्कुल आगे, क्योंकि मैं बैठ गई थी थोड़ी देर वहाँ, और वो बिल्कुल सामने कार लेकर आ गया। चलिए ये इसके सराउंडिंग्स का व्यू है। हम लोग वहाँ से होकर आ गए, तो आप देख सकते हैं अभी हम अप हिल्स जाएंगे ना। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स है। यहाँ पर ऐसे जो है माउंट हट लॉज, मीन्स लॉज वगैरह के साइन बोर्ड वगैरह ये यहाँ पर लगा कर रखते हैं। कहाँ पर क्या है, गिव वे का साइन आप देख सकते हैं कि आपका यू हैव टू वेट, अगर आपको गिव वे देना पड़ेगा। तो वी आर स्टिल वेटिंग। ये वो ब्रिज था जो हम लोग वहाँ से देख रहे थे। देखिए कलर देखिए इसका, रिवर का सुंदर सा। और ये सेकंड वाला आ गया ब्रिज, रकाया जॉर्ज ब्रिज 2 बोलते हैं इसको। तो ये देखिए सामने, और नीचे सेम रिवर है, वो आपको दिखाई नहीं दे रही होगी यहाँ से, हालांकि यहाँ से दिखाई दे जाए। और सामने देखिए, अगर आपको बिल्कुल सामने देखेंगे तो ये इस तरह के बोर्ड्स लगा रखे हैं कि कहाँ आपका सिटिंग अरेंजमेंट है, टॉयलेट बाथरूम कहाँ है, गाड़ी पार्क आप कहाँ कर सकते हो। तो इस तरीके के आपको ऐसे बोर्ड्स बहुत कॉमन मिल जाएंगे।
रास्ता तो मैंने आपको ऊपर से दिखाया था, जिस रास्ते से हम आए थे, तो आप लोगों को दिखाई दिया। अब इसको हम लोग यही स्टॉप करते हैं और अब घर की तरफ चलते हैं। ये वो जगह है जहाँ से रास्ते से यहाँ पे कैंपिंग भी कर सकते हैं। रकाया जॉर्ज कैंपिंग एरिया इन्होंने डाला हुआ है। यहाँ से हम निकले थे और बस चलिए अब चलते हैं। आपको सराउंडिंग्स भी बहुत सुंदर ब्यूटीफुल दिखाई दिए मैंने, ऑलमोस्ट लोग भी दिखा दिए, यहाँ से ब्रिज भी दिखा दिया जो अभी आया था। से डार्क हिल और क्राइस्ट चर्च का देखिए सुंदर सा कलर, देखिए आप रिवर का ब्लू कलर। ऊपर देखिए हिल्स के ऊपर जिसका घर है, आप सोचिए वो कितने आनंद लेगा होगा। ये देखिए दिखाई दिया आपको ऊपर टॉप ऑफ द हिल्स पर। चलिए ब्यूटी तो सब जगह है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ऐसे अगर बनाने लगी तो मैं। सब जगह ऐसे ही ब्यूटी बिखरी हुई है न्यूजीलैंड में। तो ये देखिए रास्ते का व्यू देखिए, सनलाइट आ रही है। आप लोगों को पढ़ के बताती मैं, बट आप लोगों को ऐसे दिख जाएगा जो इसके बारे में, बट सनलाइट आ रही है मेरी तरफ। तो ये देखिए कितना सुंदर रास्ते में हैं हम लोग। जब आ रहे थे तो ये इस तरह के लोग डेक बना के रखते हैं कि आप यहाँ से ब्यूटी का व्यू ले इसको। ऑलराइट फ्रेंड्स, नाउ टाइम टू गो बैक टू होम नाउ। तो आप लोगों को दिख रहा होगा सराउंडिंग्स है, हम लोगों ने खूब मस्ती कर ली है। आप लोगों को भी ब्लू कलर की सुंदर सी रिवर दिख रही होगी। ये देखिए बहुत सुंदर व्यू है, ब्यूटीफुल सारे सराउंडिंग्स का। तो अब हम घर जा रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि अभी देखिए कितना ब्राइट सनी डे है, बट स्टिल अगेन वेदर का कुछ नहीं भरोसा होता है यहाँ पर। तो एकदम से विंड और क्लाउडी हो जाएगा तो ठंड भी हो जाती है। तो ये छोटी सी रिवर है, इसमें आप नहा भी सकते हो गर्मी के अंदर। मीन्स हालांकि अभी आज वेदर ठीक था, बट क्योंकि लेट इवनिंग नहाना जो है ना रिकमेंडेबल नहीं है। फिर कभी प्लान करेंगे यहाँ पर। बट दूसरी चीज़ कैंपिंग एरिया नहीं है। मीन्स कैंपिंग एरिया वहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है जहाँ पर अपना टेंट वगैरह लगा लिया, खाने पीने का सामान सब होता है, तो उसमें ज़्यादा प्रेफर करते हैं सभी लोग, हम लोग भी और न्यूजीलैंडर्स भी। यहाँ तो बस आए और घूम के चले गए। देखिए चलिए अब आप लोगों को मैं थैंक्स बोलूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी एंड माय चैनल। आई एम रियली हैप्पी। आप लोगों के बहुत ब्यूटीफुल कमेंट्स आते हैं, आप लोग पसंद करते हो मेरी वीडियोस को। इवन दो मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, सिंपल अपना सिंपल लाइफस्टाइल है अपनी। तो सिंपल जो अपना देसी मीन्स सिंप्लिसिटी है लाइफ के अंदर एक्चुअली। वर्क प्लेस पे न्यूजीलैंडर के अकॉर्डिंगली जो उनकी रिक्वायरमेंट मीन्स जैसे होती है, वैसे तो ये लोग भी बहुत सिंप्लिसिटी को पसंद करते हैं। ये लोग भी दिखावे वाली ज़िंदगी को जीते नहीं हैं, इन लोगों की लाइफ भी। बट मीन्स गिट पिट कर लिया इंग्लिश में बहुत है, बाकी हम तो अपना देसी हिंदी अपनी मदर टंग ही बोलते हैं घर पर भी, और वैसे भी आप लोगों के साथ भी गिट पिट करने में मज़े आते हैं रादर देन आर्टिफिशियल या कुछ भी ऐसी लाइफस्टाइल। तो वही सेम आप लोग साथ कंफर्ट जोन में बातें करते रहती, जो अपनी देसी स्टाइल है उसी देसी स्टाइल में घूमते रहते हैं और आप लोगों के साथ गपशप मारते रहते हैं। ये देखिए चलिए अब मुझे कुछ नज़र आ गया था एक्चुअली, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, इसको देखते देखते। तो
वो कोई ट्रैक उसको मिल गया, वो उस ट्रैक पे जा रहा है। देखती हूँ कुछ दिखाने लायक होगा तो आपको कैरी ऑन दिखाती हूँ, अदरवाइज थैंक्स हियर एंड आई सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। आज तो बहुत लंबी वीडियो बना रही हूँ, रीज़न बीइंग छुट्टियाँ जो है 10 दिन की छुट्टियों में मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना वेट गेन कर लिया मुझे। तो मुझे लगा कि चलो घूम कर आती हूँ। खाना खा के सो गई थी मैं, अभी उठी हूँ तो आप लोगों को मेरी लग रही होगी ऐसी शक्ल में 12 बज रहे हैं, बट मैंने कहा चलो आप लोगों को घुमा कर लाती हूँ, घूम कर आती हूँ खुद भी और आप लोगों को भी घुमाती हूँ। दिन की ब्यूटी तो बहुत देख ली, अब रात की ब्यूटी देखो। रात के 8 बज रहे हैं मेरे यहाँ और आप लोगों को बिल्कुल नहीं लग रहा होगा कि ये रात के 8 बजे का वेदर है। मीन्स आप देखो यहाँ का, देखिए मतलब आज तो फिर भी क्लाउडी है, तो क्लाउडी होने की वजह से ऐसा मीन्स आप लोगों को थोड़ा सा डार्कनेस नज़र आ रही होगी, बट यूजुअली जो है इतना ब्राइट सन होता है इस समय। मीन्स 8 बजे भी, 9 बजे सनसेट होगा अब समर के अंदर। तो मैंने कहा चलो घूम कर आती हूँ और आप लोगों को घुमा कर लाती हूँ साथ में मेरे। घूमते रहिए आप लोग भी और नीचे आपको दिखाती है। अरे हाँ, मैं आपको दिखा रही थी मैंने छुट्टियों में क्या वैल्यू एडिशन किया एक्चुअली। मैंने एक्चुअली अब सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ अपने यहाँ के, आप हैरान मत होना। मिट्टी जो है 500 रुपये का एक बैग आता है, मीन्स इंडियन करेंसी के हिसाब से आप लोगों को बता रही हूँ। तो एक बैग लेकर आई मैं मिट्टी का छुट्टियों में, और मैंने कुछ सीड्स डाले, मीन्स धनिया और मेथी और अलग अलग। तो छुट्टियाँ थी तो कुछ तो काम करना ही था, तो मैंने अपना ये काम किया। तो मैंने सोची कि आप लोगों को मैं दिखा दूँ। 10 दिन की छुट्टियाँ निकल गई घर में ही। हालांकि ये काम मैंने कल किया है, इससे पहले काम नहीं किया। और अब मुझे नींद आ रही है क्योंकि आज पूरा दिन मैं बाहर रही थी आज एक्चुअली। तो टायर्ड भी फील कर रही हूँ, बट स्टिल मुझे खुद को ऐसा फील हो रहा है कि 10 डेज़ में ना बिना ऑफिस गए घर पे लेज़ी फील किया। और अपना जो मिठाइयाँ खाई है अपनी इसकी ये जो अपना दिवाली की मिठाइयाँ जो खाई है ना, मीठा बना बना के। और मेरे घर में एक हैबिट है कि खीर बनाने की, तो खीर डेली खीर खाना। और खाना पीना पता ही है, जब घर में रहोगे तो कैसा खाना पीना हो जाता है इंसान का। ऑफिस जाते हैं तो फिर भी मेंटेन रहता है। तो ये रीज़न था। और मैं अभी पहले हम लोग गए रकाया घूमने। मैं सेम वीडियो एक ही वीडियो में अपलोड कर रही हूँ। रकाया घूम कर आया सुबह। सबसे पहले हम लोग गए अपना हेल्थ सेंटर, मैंने जो अपनी वीडियो के अंदर डाला है। उसके बाद मेरा बेटा मुझे सरप्राइज़ दे रहा था, वो ले गया मुझे रकाया एसबर्टन। वहाँ पर फ्लॉप सीन हो गया, वो जो आपका एक वाटरफॉल था एक्चुअली। तो 4 o'clock के बाद वो क्लोज़ था, वो उसको भी नहीं पता था। फर्स्ट टाइम हम गए थे तो वहाँ फ्लॉप सीन हो गया। 1.5 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद फिर हम लोगों ने प्लान चेंज किया कि कहीं तो जाना चाहिए अब हमें, जब लास्ट डे है तो अपना छुट्टी का। फिर हम लोग गए रिवर का, आपको मैंने दिखाया है रकाया रिवर, जॉर्ज रिवर का। फिर हम लोगों ने वहाँ का प्लान कर लिया, वहाँ निकल गए, वॉक किया, काफ़ी देर घूमे फिरे, टायर्ड फील किया। खाना खाया दोपहर में, मीन्स वापस आके दोपहर में तो क्या शाम हो गई थी मेरे यहाँ की, तो मैं सो गई। अभी सोकर उठी मैं, तो मुझे खुद फील हो रहा था काफ़ी हैवी बॉडी की, मैं वेट गेन हो गया है। हालांकि टायर्डनेस से फेस तो मुझे खुद ही टायर्ड लग रहा है, क्योंकि सोने बस एक हल्की सी नैप ली थी। उसके बाद फिर मुझे लगा कि चलो घूम कर आती हूँ और एक लंबी वीडियो आज आप लोगों को भेजती हूँ। फर्स्ट वीडियो मेरी 1 घंटे से ऊपर की, यही प्लान किया। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि आई थिंक, आई डोंट नो, आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट और नॉट। उसका रीज़न ये है कि मेरे वर्क प्लेस पे मेरा जो डायरेक्टर है, मैंने पहले बताया, उसके हम 2 पिलर है। एक वो रिटेल संभालता है, मैं होलसेल संभालती हूँ। तो दोनों में से जब एक छुट्टी पे जाता है तो एक को रहना पड़ता है। उसके बेबी होना है, कभी भी ड्यू है आई थिंक
इस आफ्टर 15 तारीख के और 10 के, मुझे नहीं पता एक्चुअली एग्जैक्ट डेट, बट वो हॉलीडेज़ पे जाएगा। तो उसका रीज़न यही था कि उसके बाद फिर वहाँ का वर्कलोड बढ़ जाएगा। मैंने कहा पता नहीं मैं लंबी वीडियोज़ उसके बाद आप लोगों के लिए बना पाऊँ ना बना पाऊँ, छोटी छोटी वीडियोज़ डालूँगी फिर 2-2 3-3 मिनट की। आज एक लंबी वीडियो डालते हैं और फिर डालेंगे लंबी वीडियो क्रिसमस हॉलीडेज़ में सिर्फ, क्योंकि तभी हॉलीडेज़ आएगी। तो बस इसलिए मैंने ये एक लंबी वीडियो बनाने के लिए मैं आप लोगों को सॉरी भी बोलूँगी, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोगों के पास 1 घंटे का टाइम नहीं होता मेरी बकवासबाजी सुनने का, और मेरे पास सिवाय अपने रूटीन की आप लोगों से बताने के अलावा और कुछ है भी नहीं। आप बिलीव नहीं करोगे, पता है मैं कितना मिस करती हूँ अपनी फैमिली को। मीन्स लास्ट ईयर जब कोविड हुआ, कोविड से पहले मेरा प्लान था इंडिया आने का। कभी आपको मैं ना क्रिसमस हॉलीडेज़ में आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या ऑलरेडी शॉपिंग कर रखी थी। बहुत सारे शूज़ ले रखे थे, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत फैंसी शूज़ आते हैं, बहुत सुंदर आते हैं। जैकेट्स ले रखी थी, और पूरा मीन्स मेरी एक कबर्ड का जो पूरा एक रैक है ना नीचे का हाफ रैक, वो मेरी शॉपिंग से ही भरा पड़ा है। अब मैंने इवन मेरी टिकट्स भी बुक करी, तो लकीली कि उसी समय कोविड के टाइम पे मैं यहाँ थी, तो फिर मैंने अपनी टिकट्स जो है कैंसिल करा दिए। इस वजह से जो है वो मेरी कबर्ड आज भी भरी हुई है। कभी फुर्सत मिलेगी तो आपको दिखाऊंगी और देखेंगे जो भी उसका करना है, क्योंकि अभी तो कोई प्लान है नहीं इंडिया आने का 2 साल का, क्योंकि रीज़न बीइंग कि इंटरनेशनल बॉर्डर जो है क्लोज है, और सेकंड थिंग हालांकि वैक्सीनेटेड पासपोर्ट होल्डर कैन ट्रैवल, बट उस पर भी कंडीशंस अप्लाई है कुछ, तो मैं रिस्क लेना नहीं चाहती, क्योंकि मेरी फैमिली यहाँ पर है। वहाँ पर ठीक है, आजकल अपना जो टेक्नोलॉजी है, इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रखी है कि आप वीडियो कॉल कर लो, आपको लगता नहीं कि आप दूर बैठे हैं, ऐसा लगता है जैसे डेली बात हो जाती है। तो लगता है कि हाँ अपना बात हो गई तो हम लोग मीन्स यहीं हैं, मीन्स कहने का मतलब साथ में ही रह रहे हैं, ऐसा लगता है, ऐसी फीलिंग आती। कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं आती कि हम दूर रह रहे हैं, तो वो फीलिंग तो है नहीं। हाँ मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती, तो हस्बैंड और बेटे के साथ यहाँ रहती हूँ, तो इस वजह से फिर मैं प्रीफर नहीं करती यहाँ से निकलना, रादर देन इंडिया में स्टक हो जाना ABC रीज़न से। तो ये रीज़न है। तो अभी तो कोई प्लान है नहीं इंडिया आने का। बहुत सारे आप लोगों के मैसेजेस आते रहते हैं कि कब आओगे। तो 2 साल का कोई प्लान है नहीं, 2 साल के बाद देखते हैं, जैसी भी अपना बॉर्डर की कंडीशंस रहेगी उसके अकॉर्डिंगली हम प्लान करेंगे, तो वो आप लोगों को पता चल जाएगा। तब तक आप लोगों से वीडियो के बहाने हम लोग आपके से गपशप करते रहेंगे। और सेकंड थिंग मुझे अच्छा लग रहा है पहली चीज़, हालांकि सच बताऊं वीडियो बनाने का टाइम नहीं होता है, हेक्टिक लगता है कई बार, तो बहुत हेक्टिक लगता है। यूँ लगता है कि अब मैं अभी आप लोगों से आधा घंटा गप करूँगी, उसके बाद 10-15 मिनट अपलोडिंग में लगाऊँगी, फिर इसको पोस्ट पे डालूँगी, मीन्स ऑल एवरेज कुछ भी लगा लो, मीन्स टाइम कंज्यूम होता है। तो मुझे लगता है कि मैंने ये फालतू का बवाल पाल लिया, कई बार तो लगता है बवाल पाल लिया। लेकिन फिर पता नहीं, बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होके अच्छा भी लगता है, अपने मन की भड़ास निकाल दो बाहर रह के, आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, तो ये लगता है कि नहीं अपने लोगों के साथ ही रह रहे हैं। तो काफ़ी रीज़न है, और आप लोगों को भी बाहर की लाइफस्टाइल का पता चलता है, और मीन्स जिस हिसाब से आप लोगों का कमेंट्स आते हैं और सब्सक्राइब किया हुआ लोगों ने, तो मुझे पॉजिटिव लगा, तो मैंने कहा नहीं बना लेना चाहिए, इस बहाने कुछ क्रिएटिव थिंग्स भी हो जाती है। और मीन्स लेटर ऑन मेरा ये जो पर्पज़ है यूट्यूब चैनल का, कुछ और ही पर्पज़ है एक्चुअली, मेरा अपने पर्सनल लेवल के लिए नहीं है ये। देखते हैं, आप लोगों को कभी बताऊंगी जब इसका पर्पज़ पूरा होगा कि क्या रीज़न था इसको बनाने का, इसके पीछे मीन्स
फालतू की हेडेक लेने का भी कोई ना कोई तो रीज़न होता है हर इंसान के पास, क्योंकि ऑलरेडी फुल टाइम जॉब, उसके बाद अपनी फैमिली भी है, उसके बाद ये बवाल भी पाल लिया। सॉरी मैं बवाल बोल रही हूँ, बट स्टिल कि टाइम तो देना है आपको। चलिए बहुत हो गई पर्सनल बातें। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कौन कौन से बीज डाले थे, आप लोगों को देखिए। कैमरा ऐसे करती हूँ ना, ये देखिए कितनी सारी। मैंने कहा जब ये सीडलिंग्स हो जाएंगी ना तब आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लगाया था। तो ये सारी मेरी मेहनत का फल है। मीन्स सच पूछो तो मैंने अकेले नहीं किया, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, तो इस वजह से ये देखिए ये सारे कल जो हम एक वो लाए थे बैग खरीद के 500 रुपए की, मीन्स ऐसे ही मिट्टी लाए थे। यहाँ मिट्टी भी जो है आप लोगों को, चलिए आपको नीचे घुमा कर लाती हूँ। मिट्टी यहाँ पर ऐसे नहीं है कि इंडिया की तरह आप लोगों को कहीं से भी भर लाओ, ऐसा कोई रूल नहीं है यहाँ पे आपको ख़रीदनी पड़ती है हर चीज़, खाद, मिट्टी, पानी, सब कुछ। पानी ही मीन्स यहाँ फ्री है क्राइस्टचर्च के अंदर। और अगर आप बात करते हो, यहीं खड़ी हो जाती। वैसे मैं सोच रही थी आप लोगों को नीचे घुमाने ले जाने के लिए, लेकिन ठंडी हो रखी है अभी थोड़ा वेदर, तो मैंने कहा चलो अभी यही बात कर लेते हैं आप लोगों से। तो उसका रीज़न ये है ना करने का, मैं सॉरी कई बार मैं लॉस्ट हो जाती हूँ, मुझे भी नहीं पता कि मैं आप लोगों से क्या बात कर रही थी, क्योंकि अभी अभी मुझे जो है ना डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब मैं नेचुरल ब्यूटी को देखती हूँ ना, प्रकृति की, मैं चिड़ियों की चहचहाट सुनने लग गई, वहाँ मेरा ध्यान चला गया। तो इस वजह से हाँ मैं आपको बता रही थी, पानी तो नहीं है, पानी फ्री है साउथ आइलैंड के अंदर, लेकिन अगर आप बात करते हो नॉर्थ आइलैंड की तो वहाँ पानी भी पे करना पड़ता है। नीचे प्रकृति के बीच में आ गई, चहचहाट सुन रही हूँ प्रकृति की। सुन रहे हो आप चिड़िया की आवाज़, चू 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 कर रही है। चलिए देखती हूँ, नीचे घुमा लाती हूँ। और अब आप लोग तो इवन आई थिंक आप लोगों के यहाँ तो हमारा फेस्टिवल तो अब क्या आएगा, संक्रांति आएगी आई थिंक जनवरी में, वो तो कोई आएगा नहीं। यस हाँ, हमारा जो अपना फेस्टिवल आएगा देवउठनी एकादशी, मुझे पता है इसका, क्योंकि अपने जो अबूज साए होते हैं, मेरी शादी होती है, वो काफ़ी, मेरे भी अपनी फैमिली मेम्बर की भी मैरिज है उसके अंदर। मैं रियली मिस कर रही हूँ उस मैरिज को, बट मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहती, अदरवाइज आई फील सैड, सो दैट्स व्हाई उसके बारे में छोड़िए। तो अपनी देवउठनी एकादशी आएगी और आप लोगों के यहाँ तो शादी का फेस्टिव सीज़न स्टार्ट हो जाएगा आई थिंक, आप तो वहाँ बिजी हो जाएंगे। अब आप सुनिए मेरे यहाँ न्यूजीलैंड में ये जो क्रिसमस है ये लोग ऐसे सेलिब्रेट करते हैं जैसे अपने यहाँ दिवाली होती है। इवन आप बिलीव नहीं करोगे, आज हम एक कैफेटेरिया पे गए तो वो लिख कर रखते हैं 46 डेज़ अहेड, 46 डेज़ लेफ्ट, तो 46 डेज़ है, मीन्स वो ऐसे काउंट करते रहते हैं अपने फेस्टिवल का कि इतने दिन बच गए, इतने दिन बच गए। और मार्केट इनका पूरा बूम करता है, तो यही रीज़न है कि मैं भी अपने वर्क प्लेस पे टिल क्रिसमस बिजी रहूँगी। एक रीज़न तो जो मेरा यहाँ रिटेल का जो लड़का है वो अपना पैटर्निटी लीव पे चला जाएगा। अब आप लोगों को बता देती हूँ कि यहाँ पे मदर को रफली अराउंड 3 से 6 मंथ डिपेंड करता है, इंडिविजुअल कंपनी पे पेड लीव मिलती है और फादर को मिलती है 3 वीक से लेके 3 मंथ्स तक, इंडिविजुअल 2 मंथ्स तक, इंडिविजुअल कंपनी टू कंपनी उसके कॉन्ट्रैक्ट में होता है स्टार्टिंग में ही। उसके कॉन्ट्रैक्ट में एक तो अपना रिडंडेंसी का क्लोज होता है, पहले भी मैंने बताया था, तो रिडंडेंसी भी मोस्ट ऑफ द कंपनी देती है, बट अगर आपके उसमें क्लोज नहीं है देन यू कांट क्लेम। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी होती है कि आप किस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं।
तो ये यहाँ का सिस्टम मैंने बताया। आज मैंने आपको बहुत सारे फैक्ट्स बताए थे न्यूजीलैंड के बारे में कि ब्राइब देने की गलती मत करना, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना, और सेकंड थिंग हेल्थ के बारे में बताया था। अब मैं आपको चौथी चीज़ बताती हूँ न्यूजीलैंड के बारे में, फैक्ट बताती हूँ आपको। न्यूजीलैंड में टिप नहीं चलता। जैसे स्टार्टिंग में जब मैं आई, तो जब मैं लैंड की, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑलरेडी यहाँ 1 साल पहले आ चुके थे, मैं यहाँ लैंड की तब तो हस्बैंड पिकअप करने आए थे मेरे को फ़्लाइट पे। बट मेरे हस्बैंड ने मेरा पोलैंड का वीज़ा लगाया था एक्चुअली, तो पोलैंड जाने का, तो उसकी एम्बेसी वेलिंगटन में थी, उसके बाद मैं वेलिंगटन जो है, फ़्लाइट है यहाँ से 2 घंटे की, जो यहाँ की कैपिटल है। जब मैं वहाँ गई तो हैबिट मैं उस समय ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे, अच्छा अकेले ही ट्रैवल कर रही थी, क्योंकि मेरे ही वीज़ा के लिए अप्लाई किया था हस्बैंड ने बोला तू हुआ। तो मैंने एम्बेसी मीन्स अपना गई, तो वहाँ के लिए अपना ही लेना था, कैब लेनी थी। अब इंडिया में होता है ना कि आप कैफ़ेटेरिया में या ड्राइवर्स को टिप दे देते हो, तो यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड से मोस्टली पेमेंट होती है। और मैंने उससे पूछा, इंडियन ही था एक्चुअली वो एक, जो मैंने ली थी, तो सरदार जी थे कोई, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा इंडिया में तो ऐसे होता है, तो कहते हैं नहीं यहाँ आप ये सब मत करना, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होता है, इवन कैफ़े में भी नहीं होता है, और यहाँ पर सिंपल अपना कार्ड से पेमेंट करो जितना बने। मीन्स न्यूजीलैंड फेमस है कि क्या, मीन्स फेमस इन द सेंस जिसको टिप की हैबिट है वो बात अलग है, बट यहाँ पे कोई टिप नहीं चलते हैं, कोई टिप नहीं देता है, लेते भी हैं देता भी नहीं, मीन्स यहाँ का कल्चर नहीं है। अब आपको एक फैक्ट और बताती हूँ कि यहाँ, क्योंकि पूरा ही न्यूजीलैंड के बारे में है, तो मैंने कहा चलो आज आपको फैक्ट्स बताती हूँ न्यूजीलैंड के बारे में। मुझे नहीं पता 3-4 जो भी टिप्स आपको, जो भी फैक्ट्स बताए, अब मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट जो है इसके बारे में। यहाँ पर अगर आप मार्केट जाते हो, सुपर मार्केट, जैसे इंडिया में तो अपनी ग्रोसरी वगैरह खुली होती है, मैं जब स्टार्टिंग में आई, यू वोंट बिलीव कि 6 बजे के बाद कोई भी सुपरमार्केट खुला नहीं होता, कोई भी। थर्सडे को सिर्फ 9 बजे तक कुछ शॉप्स खुली होती है, और 6 बजे मीन्स 6 बजे के बाद सब क्लोज, मीन्स पूरा हब क्लोज हो जाता है। हब मैंने आपको काफ़ी बड़ा हब दिखाया था, पूरा हब क्लोज हो जाता है। जितने ब्यूटी पार्लर्स हैं, जितने हेयर ड्रेसर्स हैं, जितना अपना पैकिंग से मीन्स हेयर ड्रेसर है, और जो रूटीन की जो अपना स्टेशनरी शॉप्स हैं, और कोई भी जो नॉर्मल रूटीन की शॉप्स है, वो सब यहाँ पे 6 बजे क्लोज हो जाती है। तो ये यहाँ का अनदर फैक्ट है कि आप आए और आपको लगे कि अरे ये क्या हुआ। 6 बजे के बाद अगर आप सोचो कि चलो भाई अब मैं अपना हेयर कट करा के आता हूँ, या आप सोचो कि चलो मैं अपना, मीन्स लेडीज़ का होता है कि ऑफिस से आके मैं अपनी ब्यूटी की अपॉइंटमेंट ले लूँ, तो पॉसिबल नहीं है यहाँ 6 बजे के बाद चलिए, ये तो मैंने आपको बताया जो यहाँ के आवर्स हैं। अब आपको बताती हूँ कि यहाँ पर देखिए, मैं आपको कुछ बता रही थी, 6 और 11 मीन्स एक है जो अपना वेयर हाउस, वो 11 बजे तक खुला रहता है, ठीक है। तो ये फैक्ट था उसके बारे में। 1 सेकेंड रुकिए। तो हम बात कर रहे थे ये। अब अनदर जो फैक्ट है, और सरप्राइज़ भी होता है, मुझे तो हुआ था बट अब इतना नहीं होता। और सेकंड थिंग कि मैं तो यूज़ टू भी थी, यहाँ पर लोग जो है डिनर अपना 6 o'clock कर लेते हैं। अब सरप्राइज़ मत होना, 6 o'clock, पहले भी मैंने अपनी वीडियोज़ में 1-2 बार बताया है, बट ये सारे फैक्ट्स के बारे में वीडियो थी, तो मैंने कहा आप लोगों को मैं बता देती हूँ। तो 6 o'clock ये लोग डिनर कर लेते हैं, और 6-7 रफली 7 के बाद कोई भी, मीन्स आप कहोगे, अगर हम इंडियन की बात करते हैं, जैसे मैं कई बार 8 बजे 9 बजे, क्योंकि मेरे हस्बैंड 8 साढ़े 8 आते हैं, उस समय मैं डिनर करती हूँ, तो इन लोगों को इतनी लेट
तो तुम सोते कितने बजे हो, मतलब ऑफिस में पूछते हैं। मैंने कहा 9:30 10 बजे। अब ये सोचिए ये इतना इसको लेट मानते हैं। तो कीवी आवर्स बोलते हैं। कीवी जो है ना, ये लोग अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज, सोचिए ये लोग उसमें बिलीव करते हैं, जल्दी खाना जल्दी सोना। और मुझे तो भूख लगा है, अगर मैं 6 बजे खाना खा लूँ तो मेरे को तो रात के 11-12 बजे उठ के, मैं तो मेरी फैमिली मुझे देख के हैरान हो जाएगी कि आप कर क्या रहे हो रात के टाइम। मैं तो बैठ के खाना खाते नज़र आऊँगी दोबारा से, कुछ ना कुछ मंचिंग करते, मिडनाइट स्नैक्स मुझे तो चाहिए लिटरली। मैं तो बियर नहीं कर सकती, भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है मुझसे तो, भूख बिल्कुल भी। तो ये इनका कल्चर था जो इनके बारे में मैं बता रही थी। और डिनर इनका हो गया। अब आपको एक और इनके फैक्ट्स के बारे में बताती हूँ। थोड़ी ठंड हो गई एक्चुअली, तो मैं सोच रही हूँ अंदर जाके बात करूँ कि यहीं बता दूँ, बट पता नहीं क्यों मुझे ग्रीन भी बहुत अच्छा लगता है। बाहर की सराउंडिंग्स ना, नीचे जाने की हिम्मत नहीं हो रही। आई थी नीचे जाने के लिए बट नहीं हो रही हिम्मत, क्योंकि पीछे से कवर है अभी तो ठंड का। तो मैं आपको बता रही थी, यस, ये लोग पता है डिनर नहीं बोलते। जब ऑफिस में बात करते हैं, मुझे स्टार्टिंग में बड़ा सरप्राइज़ हुआ। ये कहते थे मीन्स व्हाट्स योर प्लान अबाउट टी। मैं बड़ा सा टी के लिए क्या प्लान करना है, मीन्स थोड़ा अजीब लगा बड़ा सुन के। तो ये लोग पता है क्या, टी का मतलब इनके लिए डिनर होता है कि टी में क्या है तुम्हारा, मीन्स टी टाइम हो गया। मीन्स इनका अपना कल्चर है। तो ये फैक्ट मैंने कहा चलो आपको बताऊँ। हर चीज़ हर जगह कुछ ना कुछ, हर कंट्री के अंदर अपना अपना नया होता है। ये इनका था, सो दैट आप सरप्राइज़ ना हो, इस वजह से मैंने बता दिया। जब आप न्यूजीलैंड लैंड करते हो तो थोड़ी बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि हो गए 7 साल और मेरे हस्बैंड को 8 साल हो जाएंगे अभी फेब में आने वाले। तो इतना टाइम रहते रहते अब हम तो हैबिचुअल हो गए, बट सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ बातें। उसके बाद हाँ, टीका हो गया इनका। अब बताती हूँ कि जब स्टार्टिंग में मैं जॉब पर गई, बिलीव करोगे, ये पता है अपना जो हमारा जो अब हम तो ये बोलते हैं स्टाफ रूम हो गया अपना, स्नैक्स रूम हो गया अपना, ठीक है, जहाँ पे अपनी किचन होगी, कुछ भी इंडिया में जो भी आप बोलोगे, पेंट्री बोल दिया या जो भी है अपना। अब यहाँ पे ये लोग बोलते हैं स्मोकर रूम। मैं सरप्राइज, स्मोकर रूम। तो कहते हैं कि अब कोई स्टाफ इधर उधर गया कि वो कहाँ है, तो वो स्मोक के लिए गया। अब चाहे आप यहाँ स्मोक करो या ना करो, तो ये बोलते हैं स्मोको, वो स्मोको के लिए गया है। मीन्स जो हमारा 15 मिनट का ब्रेक होता है, जो फर्स्ट 2 घंटे के बाद कंपलसरी है न्यूजीलैंड रूल के अकॉर्डिंगली। तो जिसको अपना मीन्स स्मोक जो करते हैं, तो स्मोक एरिया बाहर होता है, ओपन एरिया में। आप ऐसे नहीं कि आप किचन वाला जो स्टाफ रूम है आप उसमें स्मोकिंग नहीं कर सकते, रूल्स के अगेंस्ट कोई भी। मीन्स इतने स्ट्रिक्ट रूल्स है, हर कंपनी में एक हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर होता है। तो रूल को आपको मैंने स्टार्टिंग से बताया कि सभी लोग फॉलो करते हैं रूल को। रूल आँख बंद करके ये लोग फॉलो करते हैं। तो बाहर जाते, इवन बारिश हो रही है ना, तो भी आप अगर चेन स्मोकर हो और आपको लगता है कि आपको स्मोकिंग करनी है, तो भी आपको बारिश में ही जाना पड़ेगा बाहर। अगर स्मोकिंग करनी है तो बाहर आप मीन्स शेड लगी होती है कई जगह, मीन्स डिपेंड करता है, शेड भी होती है कि बारिश में भीगे ना स्टाफ, बट अंदर आप स्मोक नहीं कर सकते हो आप। ये कितने स्ट्रिक्ट है इसके बारे में। तो ये लोग अपना, अब तो मुझे भी हैबिट पड़ गई कि, तो मैं तो अब इशारे से कर देती हूँ, हाँ ठीक है, सबको पता है स्मोकिंग नहीं करती, तो मैंने कहा ठीक है स्मोक के लिए जा रही हूँ। मीन्स क्योंकि ये इनका अपना स्लैंग वर्ड कह लीजिए कि लंच टाइम में भी इवन स्मोको ब्रेक के लिए बोल देते हैं ये लोग, लंच टाइम भी जो ऑफिस का लंच टाइम होता है। तो ये चीज़ थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बताती हूँ अपना रूटीन के अंदर कि क्या फैक्ट्स हैं न्यूजीलैंड में। जब हम स्टार्टिंग में लैंड करते हैं तो क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है। स्लैंग वर्ड्स सबके अपने अपने होते हैं,
हम अगर अपनी देसी लैंग्वेज की बात करें तो आप डिक्शनरी के अंदर ढूंढोगे ना तो वो वर्ड्स नहीं फाइंड आउट कर पाओगे जो अपने लोकल वर्ड्स हैं। तो इनके भी अगर आप स्लैंग वर्ड हैं तो इनके अपने स्लैंग वर्ड है। बट सबसे बड़ी बात पता क्या है, ये लोग बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट है, बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत फ्रेंडली है, किसी को हर्ट नहीं करते। आप बिलीव नहीं करोगे, हम लोगों की तो फिर भी हैबिट है कि अरे कुछ बात हो गई तो मुंह बना के चुप करके बैठ गए। यहाँ के लोगों को देखोगे ना, आज आपसे कुछ बात हो गई तो हमने तो मान लिया अरे हमारी लड़ाई हो गई उससे और अब हम बात नहीं करें। नेक्स्ट डे वो सेम मूड में वैसे ही हंसते मुस्कुराते हुए आएगा और आपको हेलो करेगा और सब कुछ भूल जाएगा कि कल क्या हुआ था। मैं सरप्राइज़, क्योंकि इंडिया में तो ऐसा कल्चर नहीं है। वो तो ऐसे गांठ बांध के मरने मारने को तैयार हो जाते हैं लठ लेके कि बस पूछो मत कि पता नहीं क्या ले लिया उसका, छोटी सी बात को मतलब इतना बड़ा बना लेते हैं। और इन लोगों के लिए मतलब ऐसे गया कि रात गई बात गई। बड़ी हैरानी की बात, मतलब मुझे बड़ा सरप्राइज़ हुआ स्टार्टिंग में। देखो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे भी जो है स्टार्टिंग में प्रॉब्लम तो सभी को फेस करनी पड़ती है। और आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने इंडिया में कभी जॉब नहीं की। मैंने इंडिया में जॉब नहीं की, फ़र्स्ट टाइम मैं यहीं जॉब के लिए आई थी। जॉब की मीन्स, क्योंकि जॉब करना कंपलसरी यहाँ पे इसलिए भी है कि आप अगर यहाँ लैंड करते हो और अफोर्डेबल कंट्री नहीं है कपल के लिए और फैमिली के लिए भी। सिंगल को तो वैसे ही करना पड़ेगा, बट कपल हो या फैमिली हो, आप अगर या तो आप बिल्कुल जो होता है ना फ्लैटमेट में और उस ऑप्शन में जाओ शेयरिंग में। मेरे हस्बैंड पसंद नहीं करते स्टार्टिंग में, मुझे भी नहीं पसंद ये सब चीज़ें। इंडिपेंडेंट आप हाउस 3 बेडरूम हाउस लेके रहोगे तो डेफिनेटली यू हैव टू पे। तो उतना एक आदमी का खर्चा तो पूरा रेंट में चला जाता है। एक्सपेंसिव कंट्री है। तो यहीं पर आकर मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की थी। अब मैं तो इसको कहूँगी ज़ीरो से स्टार्ट की थी, बट हम इंडियंस के ना इतने स्किल सेट होते हैं कि आज मुझे खुशी भी होती है कि मतलब गोरों के ऊपर मैनेजर बनते हुए भी कभी इंडिया में मैनेजर बनी नहीं, बट यहाँ पे मेरी कंपनी में कोई इंडियन नहीं है और गोरों के ऊपर मैनेजर बनना एक खुद को अच्छा लगता है। मुझे तो अच्छी फीलिंग आती है कि सीधे डायरेक्टर को रिपोर्ट है, बाकी सब स्टाफ मेरे नीचे है, होलसेल का स्टाफ। अच्छी वाली फीलिंग आती है। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। कल से अपना रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। बहुत लंबी वीडियो बना दी इसी चक्कर में, क्योंकि अब मैं वीडियो जो डालूँगी आगे आने वाली वो 2 से 3 मिनट की, 5 मिनट मैक्सिमम वीकेंड पे या संडे को। इससे ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाऊँगी क्योंकि फैमिली को भी प्रॉपर टाइम देती हूँ मैं। और वर्क को वैसे तो यहाँ के सभी लोग पता है ऐसे ही करते हैं जैसे अपना काम हो, कोई बेकार की, क्योंकि आपको घंटे के आवर से पैसे मिले ईमानदारी से। 15 मिनट ऊपर किया तो आपको 15 मिनट की भी पेमेंट मिलती है। तो ये लोग अपना, बट ऐसा नहीं है कि गधों की तरह काम नहीं करते यहाँ के लोग कि नहीं मैं पैसे दे रहा हूँ तो बस पता नहीं तू मेरे लिए जो है ना, एक होता नहीं हम लोगों का अपना कि मैंने मतलब बंधुआ मजदूरी जो कहते हैं उस तरह के का यहाँ पे है ही नहीं सिस्टम। आपको बिलीव नहीं होगा, यहाँ मेड सर्वेंट का भी मतलब सिस्टम नहीं है कि हमने मेड सर्वेंट आएगी वो झाड़ू पोछा तो है ही नहीं, क्योंकि कारपेट सिस्टम है और अपना वैक्यूम करो। बाकी बर्तन के लिए भी यहाँ पे अपना डिस्पोजर होते हैं। और इवन अमीर से अमीर लोग कोई भी यहाँ पे सर्वेंट नहीं रखते। ज़्यादा करते हो अगर आपको कभी लगता है कि जैसे विंडोज़ मैंने आपको बताया इतने बड़े बड़े, ये देखिए ना, देख रहे हो आप, सब जगह ऐसे बड़ी बड़ी विंडो लगी हुई होती है और ग्लास के वो होते हैं। तो आपको लगता है कि प्रोफेशनल क्लीनर को बनाना है तो वो कंपनीज़ यहाँ पे काफ़ी मिल जाएगी। वो प्रोफेशन काफ़ी चलता है। इवन प्रोफेशनल क्लीनर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो वर्क प्लेस पर भी बहुत होती है और घर के लिए भी लोग बुला लेते हैं वीकेंड के ऊपर कि ठीक है विंडो वगैरह कर देंगे। तो ये वो वेजेस के हिसाब से करवा लिया, उनके अपने खुद के प्रोडक्ट होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो अपना मीन्स लाए और प्रोफेशनल उसके वेजेस वगैरह उनको दे दिए। तो रेगुलर अगर आपको किसी का काम पसंद आता है तो एवरी वंस इन ए वीक और वंस इन ए मंथ डिपेंड करता है आपके ऊपर, तो वो आप उनको बुला के जैसे अपना अवन होता है तो प्रोफेशनल अवन क्लीनर आते हैं यहाँ पे तो वो लोग कर देते हैं उसको। और दूसरा आपको, क्योंकि आज सारे फैक्ट्स हैं न्यूजीलैंड के बारे में,
यहाँ पे रेंट जब आप रेंट आउट करते हैं प्रॉपर्टी को, तो काउंसिल के पास जो है ना आपकी, जैसे हम लोग अपना लेते हैं एडवांस और कुछ सिक्योरिटी मनी, हो सकता है डार्क काफ़ी हो गया तो मैं अंदर जाऊंगी जल्दी। तो काउंसिल के पास आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है, तो वंस इन ए ईयर जो है काउंसिल वाले एक बार चेक करने आते हैं कि एवरीथिंग इज़ फाइन, क्योंकि सब चीज़ जो ओनर देता है वो काउंसिल की रिकॉर्ड में होता है, और उसमें कोई भी अगर ट्रबल आता है तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरा, कोई लड़ने झगड़ने वाली बात नहीं है कि अपना साफ़ सुथरा चैप्टर होता है अपना। काउंसिल वाले के अकॉर्डिंगली वो सब चीज़ें जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती है वैसे मैच करनी होती है। चलिए, अब बहुत लंबी वीडियो हो गई है, फर्स्ट वीडियो है मेरी इतनी लंबी, उसके लिए सॉरी, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा था कि आज मैं अपनी 1 घंटे से लंबी वीडियो बनाती हूँ, तो ये ही वीडियो है एक लंबी वीडियो। तो अगेन बीच बीच में मेरी बाकी वीडियो, क्योंकि वो मैंने पहले 30 मिनट्स की 15 मिनट की बनाई थी, बट मैंने आज सबको मर्ज कर दिया, आज सुबह से लेके, और अब मेरे यहाँ 8:30 बजने वाले हैं, सारी वीडियो जो है मर्ज कर दी है मैंने, आज एक ही वीडियो में कर दिया है। तो आपको अगर लगे कि कभी कुछ बोल रही है अभी कुछ बोल रही है तो सॉरी उस चीज़ के लिए क्योंकि मैं उसको बार बार अपलोड नहीं करना चाह रही थी, अलग अलग टाइम लगता है। तो सारी वीडियोज़ आपको इसी में मिक्स मैच हो रही होगी, अगर कुछ कंटेंट्स इधर से उधर हो जाता है तो उसके लिए उसको इग्नोर कर देना प्लीज़। और अब मिलते हैं आगे आने वाली वीडियोज़ में, छोटी छोटी वीडियोज़ में मिलेंगे और अपनी सुनाएंगे और आपकी सुनेंगे। ऑल राइट, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करना जो भी आपको उचित लगे। मैं ये तो कहूँगी नहीं कि आप अच्छे अच्छे कमेंट करना, बट सबको अच्छी चीज़ें पसंद है, ये तो आपको भी पता है बुरी चीज़ किसको पसंद है, किसी को अच्छी नहीं लगती है। एनीवे, तो आप लोगों को सबसे पहले थैंक यू बोलूँगी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आप लोग मेरी वीडियो पसंद करते हो, ब्यूटीफुल कमेंट्स देते हो सुंदर सुंदर, और बोलते भी हो कि मेरे कुछ तो एक्चुअली फॉलोअर ऐसे हैं, बहुत अच्छा लगता है उनके, वो जानते हैं मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ, वो तो मेरी आने वाली वीडियो का मुझे मैसेज देते हैं कि आपकी कब आप नेक्स्ट अपनी वीडियो डालोगे। तो उनको बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि उन लोगों से मोटिवेशन मिलता है मुझे, और मैं लेज़ी फील करती हूँ तब भी फिर उन लोगों की जब याद आती है ना तो लगता है चलो उठो, इतना भी क्या लेज़ी बना लेनी चाहिए, कुछ अपनी सुनाते हैं कुछ सुनते हैं लोगों की। ऑल राइट फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे सभी आप लोग, अपनी भरपूर ज़िंदगी को जिए अच्छे से। जय श्री कृष्ण।